हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और ये वीडियो जो है हमारी पार्ट 8 है आपकी व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 12वीं के चैप्टर 10 की। ठीक है, 8th पार्ट है ये। कौन सा था हमारा चैप्टर? फाइनेंस मार्केट यानी वित्तीय बाजार। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और इससे पहले हम लोग इसके बारे में पूरी चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, डीमेट अकाउंट, डिपॉजिटरी फंक्शंस, डिपॉजिटरी के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, सेबी। SEBI इसको यही लिखते हैं हम लोग, SEBI। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में की थी। यानी इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड सेबी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, इसका मेन काम जो था उस टाइम पे क्या था, 1988 में इसका काम था कि जिसके द्वारा प्रतिभूति बाजार के नियमित एवं स्वस्थ वृद्धि तथा निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा प्रदान हो सके। यानी इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि भैया हमारी जो सिक्योरिटीज होती है, हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट है वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड हो, एक नियम के हिसाब से चले, और इसमें एक हेल्दी क्या हो, डेवलपमेंट हो, एक हेल्दी ग्रोथ हो, और साथ ही साथ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। पर 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 यानी कि इसकी स्थापना के 4 साल बाद सेबी को एक नया अध्यादेश जारी किया गया, यानी कि एक नया एक्ट लाया गया। इसमें एक नया चेंज किया गया, रूल बना करके चेंज किया गया, और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की जगह अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में दर्जा दे दिया गया। और यहां से सेबी अधिनियम के रूप में सेबी अधिनियम 1992 में बदल दिया गया इसके रूप को। यानी पहले ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब ये क्या बन गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी। कब? 1992 में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात ये कहती है कि इसके बारे में अगर हमें जानना है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो शेयर बाजार तथा प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करना ताकि क्रमबद्ध ढंग से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले। यानी कि बेसिकली जो भी हमारा शेयर मार्केट है, जो भी हमारा सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करना, एक अच्छा एक्सचेंज प्रोवाइड करवाना, एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करवाना, ताकि एक सीरीज वाइज, क्रमबद्ध यानी सीरीज वाइज उनकी जो लिक्विडिटी है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिले। तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, इट प्रोवाइड्स अ मार्केट, इट प्रोवाइड्स अ मार्केट, वैसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, सो दैट द फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट कैन बी डन इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। दूसरा, निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। तो यस, सेबी का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, और उनके जो भी उनकी अथॉरिटीज है, जो भी उनकी पावर्स है, उनके हितों की, यानी जो भी उनके लिए अच्छा है उन सब की ये रक्षा करती है, जो भी उनके लिए फेवरेबल चीज़ है उन सब की उनकी रक्षा करती है। बेसिकली उनकी जितने भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटीज है, ये उसमें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। थर्ड, व्यापार दुराचारों को रोकना तथा पूंजी बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं पेशेवर बनाना। यानी सबसे पहले बिजनेस में जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी बैड एक्टिविटीज होती है, जितनी भी बैड एक्टिविटीज होती है या इविल एक्टिविटीज कह सकते हो आप, उन सबको स्टॉप करना, और जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है उसमें को ज्यादा अच्छा कॉम्पिटेटिव और प्रोफेशनल बनाना। प्रतिस्पर्धी का मतलब कॉम्पिटेटिव, पेशेवर का मतलब प्रोफेशनल। और लास्ट जो इसका काम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मध्यस्थी हो, जैसे कि जितने भी मीडिएटर है, जैसे हमारे ब्रोकर यानी दलाल हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए आदि, का कोड ऑफ कंडक्ट विकसित करना। यानी आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स के साथ व्यवहार करते हो, बिजनेस कंपनियों के साथ डीलिंग करते हो, तो उनकी ये आयात संहिता नहीं है, आचार संहिता होनी चाहिए। आचार यानी कोड ऑफ कंडक्ट का उनके अंदर संरचना करना, उनको नॉलेज देना और उनके साथ बिजनेस करना। ठीक है, अगर मैं फंक्शन ऑफ सेबी के काम बात करता हूँ तो सेबी 3 तरह के काम करती है। एक विनियामक, यानी कि सबसे पहला काम तो इसका ये हो गया एज अ रेगुलेटर। ठीक है, ये नियम बनाती है, नियंत्रित करती है। इसका मतलब ऐसे कार्यों से जो स्टॉक एक्सचेंज के नियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से किए जाते हैं। यानी सेबी के वो काम जिसमें या तो वो कोई रूल रेगुलेशन का काम करती है या तो कंट्रोल करने का काम करती है। देन डेवलपमेंट वर्क होता है। इसमें क्या होता है कि जिससे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को बढ़ावा मिले और उनका विकास हो, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट और बढ़ा हो। और तीसरा होता है संरचनात्मक संरक्षणात्मक यानी कि सिक्योरिटी वर्क।
इसके अंतर्गत उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा निवेशकों की हितों की सुरक्षा करने के प्रयास किए जाते हैं। यानी कि जहां भी सब अपने इन्वेस्टर्स के बेनिफिट की बात करती है, जो भी ऐसे कदम उठाते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले या इन्वेस्टर्स के जितने भी बेनिफिशियरी बेनिफिट्स है उनको सिक्योर किया जा सके, वो सारे काम हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव वर्क, सिक्योरिटी वर्क के अंदर आ जाते हैं। अब सेबी के कार्य के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले हम लोग विनियामक की बात करते हैं, यानी जहां पर वो मैनेजमेंट की बात करती है तो ये नियम और अधिनियम बनाती है, यानी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। मध्यस्थों का पंजीकरण करना, यानी कि रजिस्टर्ड करती है ये सारे मीडिएटर्स को। कंपनियों के अधिग्रहण का विनियमन करना, यानी कि अगर कंपनी जो भी शेयर वगैरह लेकर के आ रही है तो उसका एक एक्सचेंज प्रोवाइड करवाना। सामूहिक निवेश योजनाओं एवं म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, यानी जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स है, जितने भी म्यूचुअल फंड है वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं इसके अंतर्गत। देन आंतरिक व्यापार एवं नियंत्रणकारी बोलियों पर नियंत्रण, यानी कि इंटरनल ट्रेडिंग को रोकना। इंटरनल ट्रेडिंग को रोकना ये एक बहुत बड़ा काम है सेबी का। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम वो होता है अधिनियम के अनुसार अधिशुल्क या कोई अन्य प्रभार लगाना, यानी कि कोई अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगानी है, कोई भी नया रूल रेगुलेशन आता है, उस रेगुलेशन के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी है या कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है, तो ये सारी चीजें लगाना किसके अंडर आता है, ये इसके नियम के अंदर ही आता है। विनियामक यानी कि एज अ मैनेजर कह लो, एज अ मैनेजमेंट वर्क कह लो, ठीक है। अगर डेवलपमेंट वर्क की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देती है। देन रिसर्च करने का काम होता है, शोध कार्य, रिसर्च। देन ये इन्वेस्टर्स को शिक्षित करती है क्योंकि उनको बताती है भैया कौन सी चीजों का क्या है ना। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए पंजीकृत स्कंद दलालों को की आज्ञा देना, यानी कि बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही है उसके लिए जो भी हमारे ब्रोकर होंगे उनको यही ऑर्डर देते कि हाँ तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और लोचदार अभिगम अपनाकर पूंजी बाजार के विकास का काम, यानी कि ये जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसका जो बिजनेस होता है वो फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है। तो एक फ्लेक्सिबल बिजनेस का मार्ग अपना करके कैपिटल मार्केट को और ग्रो करवाती है। अगर ये संरचनात्मक कार्य के बारे में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट है जिन पर स्टार लगे हुए हैं, इनको अलग से एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले जो विदाउट स्टार वाले हैं ना, उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्राथमिकता आवंटन को, यानी सबसे पहला काम ये होता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा होना चाहिए मार्केट के अंदर। देन विनियोजकों का संरक्षण करना, यानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका हमें सिक्योरिटी हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी है। और लास्ट जो काम होता है वो है प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियम अधिनियम बनाना। तो ये बात तो पहले ही पे आ गई कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारा सेबी के ही अंडर आता है। अब हमारे 3 पॉइंट रह गए। पहला हो गया हमारा आंतरिक लेन देनों को रोकना, दूसरा अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकना और तीसरा हो गया कीमत रिगिंग को रोकना। तो ये क्या है, इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये हो गया पहला, आंतरिक मूल्यों में लेन देन को रोकना। देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कंपनी में हायर पोस्ट पे होते हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के सुपरवाइजर्स वगैरह कह सकते हो, मैनेजर्स वगैरह कह सकते हो। ये कंपनी के हायर पोस्ट पर होते हैं, कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। तो इनको अपनी पोजीशन की वजह से पता होता है कि कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, इनको ऑलरेडी इस बात की नॉलेज होती है। अब क्योंकि वो कंपनी के इंटरनल वर्क होते हैं, इनसाइडर होते हैं, तो वो इनका यूज अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जो प्रॉफिट जनता को मिलना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, वो अपने शेयर्स को खुद ही खरीद बेच लेते हैं। इसे हम लोग इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी के संचालक को ये पता था, संचालक होगा बेसिकली, संचालक यानी कि जो मैनेजर था उसको ये पता था कि कंपनी का आगामी वर्ष सभा में बोनस अंशों की घोषणा की जाएगी, यानी बोनस शेयर जो है वो रिलीज किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे, उसे ये बात पता थी। निश्चित है कि ऐसा होने पर कंपनी के अंशों का मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी शेयर के साथ बोनस शेयर दिए जाएंगे तो कंपनी का प्राइस बढ़ जाते हैं। जिसका एग्जांपल आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम मुकेश अंबानी 24 घंटे के लिए दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बने थे। रीजन ये था क्योंकि वो एक शेयर के साथ एक बोनस शेयर दे रहे थे कि आप एक शेयर खरीदो, एक एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेगा। तो उससे उनके शेयर के प्राइस बढ़ गए क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई तुरंत मार्केट में। वह बाजार से तुरंत 2000 शेयर का अंश क्रय कर लेता है। ये जो कंपनी का संचालक है वो मैनेजर क्या करता है, तुरंत मार्केट से क्या कर लेता है, 2000 शेयर्स खरीद लेता है और अनुचित लाभ कमा लेता है। लेकिन ये शेयर तो किसी और कोई और खरीदना चाहिए ना, कंपनी का कोई और जो बंदा हो या बाहर के जो पब्लिक है, हमें तो उसके लिए यूज करते हैं, इंटरनल के लिए थोड़ी ना करते हैं। तो सेबी का ये काम है कि वो ऐसे ट्रांजेक्शन्स पे रोक लगाए और सेबी आंतरिक लेन देनों पर कठोर नियंत्रण लगाता है, यानी इंटरनल ट्रेडिंग पर कठोर कंट्रोल होता है उसका और इसके ऊपर कठोर कार्यवाही भी होती है।
ये जो आप लोगों ने ये देखा है ना, ये अभी वो जो आया है स्कैम 1992 और जिसके ऊपर बिग बुल भी आ रही है हमारी, हर्षद मेहता केस, उसको भी अगर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सेबी के बारे में समझ में आएगा। सेकंड है आपका अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकना, यानी कि सेबी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसे सभी व्यवहारों को रोकना है जिनसे निवेशकों को धोखा दिए जाने का या उनके साथ कपट किए जाने की संभावना हो, जैसे कि प्रतिभूतियों में बाजार मूल्यों में सट्टेबाजी। यानी कि अगर ऐसी कोई सी भी कंडीशन है जिसकी वजह से सेबी को लगता है कि भैया हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, उनको धोखा दिया जा सकता है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना ये सबसे बड़ा काम है सेबी का। यानी अपने इन्वेस्टर्स की सुरक्षा इसका सबसे मेन काम है। जैसे कि सट्टेबाजी मैंने बताया, बाजार मूल्यों में सट्टेबाजी यानी मार्केट प्राइस में जो हमारे वो लगते हैं हमारे क्या बोलते हैं इसको, बैटिंग। बैटिंग होता है वैसे, सिंपल वर्ड तो बैटिंग ही है, बट रियल वर्ड कुछ और होता है, मैं ध्यान में आ नहीं रहा है, इकोनॉमिक्स का ही है ये वर्ड। सट्टा व्यापार को हम लोग वो बोलते हैं, सी से कोई वर्ड है वो मेरे पूरा तरह दिमाग में आ नहीं रहा है, पढ़ लेना आप। सट्टा व्यापार के अंदर दे रखा है, ये आपको विदेशी विनिमय वाला जो चैप्टर है ना उसमें सट्टा व्यापार दे रखा है। हाजिर बाजार और वायदा बाजार के अंदर सट्टा व्यापार एक वर्ड यूज किया हुआ है, तो वो वाली चीज है सट्टा बाजारी। और तीसरा है कीमत विद्रुपण को रोकना, यानी कि अगर सेबी को ये लग रहा है कि भैया कंपनी जो है अपने शेयर्स के प्राइस को बिना मतलब में घटा करके या बढ़ा करके फायदा कमा रही है, एक तरफा फायदा कमा रही है, ठीक है, तो इस चीजों पर भी वो रोक लगाती है। यानी कि अगर सेबी को लगता है कि कंपनी इज रेजिंग और फॉलिंग प्राइस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट, देन सेबी इसके ऊपर रोक लगाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका था पूरा का पूरा 10वां चैप्टर। मानता हूँ ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, पर मैं चाहता था कि सेबी का सारा इसी पार्ट में कवर हो जाए। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा 11वां चैप्टर, वो मैं जल्द लेकर के आऊँगा। आज के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो होगा और 10वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आपके पास है ही चैनल, आराम से खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, पूछो, अपना चैनल है भाई, पूछो, क्वेश्चंस पूछो आप लोग, आपको कोई भी डाउट आता है तो। और प्लीज़ एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद भी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।